नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही कुछ भी सीट अलॉटमेंट से रिलेटेड अपडेट आता है तो हम लोग अपलोड करेंगे एक वीडियो। फटाफट हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं, मतलब टेबल ऑफ कंटेंट क्या होगा, सो दैट आप लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो आपको नोटिफिकेशन आया सीट अलॉटमेंट का, ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में पूरा जानेंगे कैसे आप अपना अलॉटमेंट रिलेटेड देख सकते हो, ठीक है, इसका क्या प्रोसेस है। और क्योंकि ऑब्वियसली आई नो बहुत सारे लोगों को पता होगा बट अभी भी बहुत सारे लोगों को डाउट है, तो सबसे पहला हम लोग सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस जानने वाले हैं। अब देखो दोस्तों, आप लोगों के साथ दो केस हो सकता है। पहला कि आप लोग को अलॉटमेंट लेटर आया ही नहीं है, मतलब आप पोर्टल पे लॉगिन कर रहे हो सेम प्रोसेस के साथ बट आप लोग को अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि आप लोग को सीट अलॉटमेंट आ गया है बट प्रॉब्लम आपको अपग्रेड फीस एंड ऑल से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम लोग दोनों चीज़ के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जिनको अलॉटमेंट लेटर नहीं आया तो उनका क्या प्रॉब्लम हो सकता है ना। और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि उसके आगे का क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों जिनका इनका अलॉटमेंट लेटर आ गया उनके डाउट्स के बारे में बात करने वाले हैं रिगार्डिंग अपग्रेड फ्रीज एंड फीस के बारे में, ठीक है। बहुत सारे लोगों को डाउट है फीस कैसे पे करना है, एनईएफटी कैसे होगा और नेट बैंकिंग कैसे, तो उन सब से रिलेटेड भी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। आखिरी में दोस्तों हम लोग एक वेबिनार कंडक्ट करने वाले हैं। एक्चुअली लिटरली हम लोग को बहुत सारा मेल्स एंड बहुत सारा मैसेजेस आ रहा था रिगार्डिंग अलॉटमेंट का प्रोसेस, ठीक है। और अभी भी उन लोग को अलग अलग डाउट है, तो ऑब्वियस हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है सबको अब मेल में स्पेसिफिकली जाकर रिप्लाई करना या फिर कमेंट करना। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि एक शॉर्ट सॉल्यूशन इसका ये है कि एक वेबिनार कंडक्ट कराता है। तो जिसको भी आप लोग को डाउट होगा आप जो है डायरेक्टली मुझसे मेन टू मेन बात कर सकते हैं उस वेबिनार पे, ठीक है, उस मीटिंग में। और भी बहुत सारे बच्चे होंगे तो हो सकता है आपको जो डाउट होगा वो दूसरे बच्चे पूछ ले तो आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। देयरफॉर इस वेबिनार से रिगार्डिंग और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना सो दैट आप लोग कुछ मिस ना करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने तो ये नोटिस देख ही लिया होगा, ठीक है। तो ये नोटिस मिलने के बाद आप जो है अपने पोर्टल पे लॉगिन करना है। देखो जैसे ही आप पोर्टल पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। आपको उस पर क्लिक करना, फिर यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, आप लॉगिन कर लेना, ठीक है दोस्तों। अब देखो लॉगिन करने के बाद अगर आपको जो है यहाँ पे ऐसा एक अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन दिख रहा है तो मतलब समझो आपको अलॉटमेंट लेटर आ गया, और अगर नहीं दिख रहा है तो मतलब आपको नहीं आया, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आपको आ गया तो यहाँ पे आपको इस बटन के थ्रू सीट एक्सेप्शन फ़ी के थ्रू जो है आपको जाना है। अब यहाँ पे देखो आपको जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट का ही ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जितना है देख लो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी एसबीआई और एनईएफटी अदर बैंक के लिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही ऑप्शन है, आपको जिस भी पेमेंट के थ्रू ऑप्शन करना है, ठीक है, आप उसको क्लिक कर देना और फिर आगे यहाँ से प्रोसीड कर सकते हो। जैसे मैं इस पर एनईएफटी पे क्लिक करूँगा और फिर आगे मैं प्रोसीड कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे प्रोसीड टू पे का ऑप्शन आ गया, ठीक है दोस्तों। अब गाइस देखो यहाँ पे पेमेंट का बहुत सारा ऑप्शन है बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग एनईएफटी करना आपके जो भी बैंक है, ठीक है। क्योंकि डेबिट कार्ड में क्या होता है ना कि पैसा फंसने का डर रहता है और डेबिट कार्ड में लिमिटेशन भी होता है, ठीक है। तो इस वजह से आई वुड सजेस्ट कि एनईएफटी करना। तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि नेट बैंकिंग कैसे करना है, एनईएफटी होता क्या है। तो देखो एनईएफटी एक मोड है जहाँ से कि आप अप टू 10 लाख एक बार में किसी को भेज सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ऐसे ना आप लिमिटेशन रहता है हर एक ट्रांजेक्शन पे, ठीक है। तो नेट बैंकिंग क्या है ना कि आप जैसे मान के चलो आपका बैंक एसबीआई में है, तो एसबीआई में आपका जो कार्ड है आप जाके बैंक में पूछोगे ना कि भाई मेरा नेट बैंकिंग ऑन है या नहीं, तो आपको खुद बता देगा। और अगर नहीं ऑन होगा तो आपको पहले नेट बैंकिंग ऑन कराना होगा। तो जैसे आप नेट बैंकिंग ऑन करा लोगे तो आपको जो एक आपका आईडी और पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। वो आईडी पासवर्ड को सेव करके रख लेना, ठीक है। उसके बाद जैसे आप पेमेंट करने आओगे पोर्टल के थ्रू, तो वहाँ पे आप जैसे आगे प्रोसेस कर दिए जाओगे तो वहाँ पे जो है आपसे रेजर पे के गेटवे के थ्रू आप लोग का पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको उसी आईडी और पासवर्ड को डालना है। जैसे आप वहाँ पे उस आईडी पासवर्ड को डालोगे उसके बाद फिर कंफर्म करने के बाद ओटीपी डालना है और वहाँ पे कर देना, तो आपको ऑटोमेटिकली पैसा कट जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है और बहुत लोगों को डाउट था तो चलिए मैं इसको क्लियर कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम इस टाइप की वीडियोस के लिए लिटरली बहुत मेहनत करती है, बहुत रिसर्च एंड एनालिसिस करती है, उसके बाद आपको जाके ये वीडियो प्रोवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस वजह से अगर आपको हमारा मेहनत या फिर अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्प किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना और अपने निफ्ट के भाइयों बहनों के साथ ये शेयर करो सो दैट उन लोग को भी निफ्ट काउंसलिंग का सारा प्रोसेस पता हो और फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आगे देखते हैं। हम लोग दूसरे नंबर की टॉपिक पे बात कर लेते हैं, जो कि अगर आपको सीट अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला है तो फिर क्या होगा और क्यों। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे बच्चों लोग से बात किया है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें 1700, 2000, इनफैक्ट 2800 पे भी उनको अलॉटमेंट लेटर मिला है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इट मीन्स दैट आप लोगों ने कहीं ना कहीं सीट प्रेफरेंस में कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है। देखो सीट प्रेफरेंस में निफ्ट वाले का यही चीज़ कहना था ना
कि आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज चूज़ करो। अगर ऑब्वियसली आपको 2500 रैंक आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, अगर आपको 2500 रैंक आ रहा है और आप भी निफ्ट दिल्ली ही चूज़ करोगे पहले प्रेफरेंस पे, और जिसको 600 रैंक आ रहा है वो भी निफ्ट दिल्ली प्रेफरेंस चूज़ करेगा, राइट। तो पहले तो उनको मिलेगा ना, फिर आपको मिलेगा। तो इस वजह से अगर आप लोगों ने प्रेफरेंस अच्छे से चूज़ नहीं किया है तो मे बी एक वो वजह हो सकता है आप लोग का अभी अलॉटमेंट लेटर नहीं आने का। बट गाइज डोंट वरी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोग को अलॉटमेंट लेटर आएगा ही नहीं। आप लोग को सेकेंड राउंड में या फिर थर्ड राउंड में कॉलेज को कैंपस तो मिलेगा ही मिलेगा फॉर श्योर। सो इसलिए आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस आउट मत हो, ठीक है दोस्तों। और गाइज देखो, राउंड 1 का काउंसलिंग 6 तारीख के बाद खत्म हो जाएगा, तो आई थिंक 2-3 दिन के गैप के बाद वापस से राउंड 2 का काउंसलिंग शुरू हो जाएगा, जो कि मेरे को लगता है 8 या 9 जून से, ठीक है, या फिर 10 से, ठीक है। तो उसमें जो है फिर आप लोग का जिनको नहीं मिला है या फिर जिनको अपग्रेड करना है, फिर उन लोग को एंटरटेन किया जाएगा उस राउंड के काउंसलिंग में, ठीक है दोस्तों। तीसरे नंबर की टॉपिक पे बात कर लेते हैं, जो कि अगर आपको अलॉटमेंट लेटर आ गया तो आगे का क्या प्रोसेस है। देखो, सबसे पहले तो अगर आपको अलॉटमेंट लेटर आ गया तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, ठीक है। अब देखो, आप लोग को जो है एक्सेप्टेंस फ़ी पे करना है, जो कि 1,80,000 के अराउंड है, राइट। तो आप लोग को वो पे करना है, और एक्सेप्टेंस फ़ी पे करने के बाद ही जो है आपका अपग्रेड स्लाइड या फिर फ्रीज का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैंने इसके रिगार्डिंग निफ्ट के हेल्प डेस्क से पूछा भी था कि अगर कोई बच्चा एक्सेप्टेंस फ़ी पे कर रहा है तो तुरंत आपके पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा या फिर टाइम लगता है। तो उन लोगों का रिप्लाई आया कि एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स या फिर हो सकता है मैक्सिमम कभी कभी हाफ एन आवर भी लग सकता है अपडेट शो होने में पोर्टल में। मतलब जैसे आप एक्सेप्टेंस फ़ी पे कर दोगे तो आपको अपग्रेड, फ्री स्लाइड, ये सब का जो ऑप्शन जो है हो सकता है कुछ देर के बाद दिखे। बट एक बात का बिल्कुल से ध्यान रखना कि जैसे आप पेमेंट करोगे आपको तुरंत इंस्टेंटली 1 से 2 मिनट के अंदर आपको मेल आ जाएगा कुछ इस टाइप का, पेमेंट सक्सेसफुल, ठीक है, पेड, या फिर जो भी है आपका नेट बैंकिंग मेथड आप देख सकते हो, ठीक है। आपका सारा इस टाइप का इन्फॉर्मेशन, एक फुल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। और मैं अभी भी बता रहा हूँ, और निफ्ट के हेल्प डेस्क पे भी तुम कॉल करोगे तो यही तुमको जानने को मिलेगा कि अगर इन केस अगर आपका पेमेंट फेल हो रहा है तो आपको 5 to 10 डेज़ के अंदर आपको जो है उसका रिफंड आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे ही आप फ़ी पे कर दोगे तो आपको जो है आपके पोर्टल पे इस टाइप का कुछ इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे कि स्लाइड, फ्रीज एंड ऑल का ऑप्शन अनलॉक हो चुका होगा, ठीक है दोस्तों। और देखो, यहाँ पे सबसे खास बात क्या है कि ऑप्शन स्टेटस में यहाँ अपग्रेड दिखा रहा है। अपग्रेड इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे साफ साफ बोला है, जैसा कि आप पढ़ सकते हो, मैंने इसे पुराने वाले वीडियो में भी बताया था, कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, ना स्लाइड ना फ्रीज कर रहे हो, तो आपका जो है ऑटोमेटिकली अपग्रेड के लिए कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग में से कोई अपग्रेड भी करना चाह रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस फ़ी पेमेंट करने के बाद वेट करना है, नथिंग एल्स। बट अगर आप लोग में से किसी को फ्रीज़ करना है, फिर स्लाइड करना है अपनी सीट को, ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइड फ्रीज का ऑप्शन है। अब देखो, यहाँ पे जो एडमिशन लेटर और बिल ऑफ सप्लाई है वो क्या है वो मैं बताता हूँ। तो एडमिशन लेटर आपको तभी देखने को मिलेगा जब आपका फुल एंड फाइनल आपका सीट बुक हो जाएगा। जैसे मान के चलो आपको अभी कोई सीट अलॉट किया गया है, तो आप अगर उसको फ्रीज कर दे रहे हो तो आपका एडमिशन लेटर पे क्लिक करोगे तो आपको फुल एंड फाइनल उस एडमिशन, मतलब एडमिशन कन्फर्म हो गया, उसका लेटर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो अभी क्या दिखा रहा है ना। तो जब तक वो फाइनल नहीं होगा तब तक वो अभी आप यहाँ पे एडमिशन लेटर डाउनलोड नहीं कर पाओगे। और सेम चीज़ है बिल ऑफ सप्लाई के साथ भी, ठीक है। ये सीट फ्रीज होने के बाद ही आपको जो है लॉक करने के बाद ही आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। कई इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं एक वेबिनार के बारे में बताया था। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोगों को बहुत सारा मेल और बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है रिगार्डिंग देयर डाउट, जो कि पॉसिबल नहीं है मेरे या मेरे टीम के लिए कि एक बार में उन लोगों का डाउट क्लियर कर दे, ठीक है। और बहुत बार ऐसा हो रहा है कि सेम ही डाउट है और हम लोग को अलग अलग रिप्लाई करना पड़ा है। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा है कि एक वेबिनार कंडक्ट करवाया जाए, जिसमें कि आप लोग सारे लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे वेबिनार में आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो, जितने भी डाउट है आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो और मैं कोशिश करूँगा सारा डाउट आप लोग को सॉल्व करने का, ठीक है। अब गाइस हम लोग वेबिनार के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो वेबिनार आपका 3 जून दैट इज़ सैटरडे को शाम में 7 बजे से होने वाला है, ठीक है। और वो 2 घंटे 3 घंटे जब तक आप लोग के डाउट्स रहेंगे तब तक वो चलेगा। और जो भी ये वीडियो 3 जून के बाद देख रहे हो तो आप लोग हमको कांटेक्ट कर सकते हो, हम लोग आपके लिए एक अलग से वेबिनार कंडक्ट करवा लेंगे, तो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये फ्री है या पेड है। तो यार देखो, बहुत सारी वेबिनार्स होते हैं जिसमें 100, 200, 500 लेके वेबिनार में आपको एंट्री मिलता है 1 घंटे या 2 घंटे का। बट ये वेबिनार काइंड ऑफ फ्री है, मतलब हम लोग सिर्फ प्लेटफॉर्म चार्ज ले रहे हैं, जो कि 19 रुपीज़, 19 रुपीज़। जी हाँ, सो 19 रुपीज़ तो आप लोग ऐसे ही दिन में एक दिन खा पी के उड़ा देते होगे, राइट। तो इस वजह से आई वुड सजेस्ट इफ़ यू थिंक कि हाँ वर्थ इट होगा यहाँ आना, वेबिनार ज्वाइन करना, और आपको अगर डाउट्स है काफ़ी सारे, ठीक है, आपका हेल्प डेस्क पे भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा डाउट का, तो यू कैन ज्वाइन अस। इस वेबिनार में ज्वाइन करने से सिर्फ आप लोग का डाउट्स ही क्लियर नहीं होगा, मैं आप लोग के एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहाँ पे कि आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो एक दूसरे से, ठीक है। और एट दी एंड आप लोग निफ्टियन रहोगे तो आप लोग का एक अलग सा कम्युनिटी बन जाएगा, जब जहाँ चाहो आप लोग के अलग अलग सेंटर पे दोस्त रहेंगे, ठीक है। तो इफ़ यू वांट देन यू कैन ज्वाइन दिस वेबिनार। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप जो है हमें कांटेक्ट कैसे करोगे। तो हम लोग अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है।
उसके बाद सिर्फ आपको हमारे मेल आईडी पे मेल करना है कि यस आई एम इंटरेस्टेड, व्हाट्स द नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोग उसके आगे फिर आपको गाइड कर देंगे, आगे ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे और सारा प्रोसेस आप लोग का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और गाइस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये वीडियो कोई भी 3 जून के बाद देख रहा हो और फिर भी वेबिनार ज्वाइन करना डाउट्स है बहुत सारा, तो जस्ट कॉन्टैक्ट अस वाया मेल, ठीक है। वी विल ट्राई टू हेल्प यू एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्प किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि हम लोग इस टाइप के एकेडमिक्स, जॉब्स एंड इंटर्नशिप रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। फिर मिलते हैं एक नई दास्तां के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।